हाल ही में केंद्र सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 में लोकसभा में कितनी सीटें निर्धारित करने का प्रस्ताव पेश किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, लगाओ स्टार। परीक्षा में 100% सवाल जो है वो यहाँ से आने वाला है। बहुत ध्यान से हर पॉइंट को आपको देखना है, ठीक है। देखिएगा, परिसीमन विधेयक की मैं बात करूं आपसे, डिलिमिटेशन का आपकी जो बिल है दोस्तों इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के अंदर इस बिल को पेश किया गया। परिसीमन जो विधेयक है आपकी, इसे हम बोलते हैं परिसीमन विधेयक 2026। इसे ही हम कहते हैं डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन बिल जो है 2026 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह कौन से क्रम का संविधान संशोधन विधेयक है? आपके 131वें क्रम का संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है। 131 क्रम का आपके संविधान संशोधन विधेयक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से क्रम का दोस्तों बिल है आपके? वो है 131। ध्यान रखना, बिल और एक्ट में दोस्तों अंतर होता है, ठीक है। बिल जो होता है आपके, बिल और एक्ट में अंतर होता है। जब बिल संसद से पास हो जाता है तो क्या बनता है? संसद से पास होने के बाद में अधिनियम बनता है, ठीक है। अभी तक दोस्तों हमारे पास में कितने संविधान संशोधन अधिनियम अभी है हमारे पास में? तो अभी भी हमारे पास में 106 ही संविधान संशोधन अधिनियम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कौन सा है बताओ छाप के कमेंट बॉक्स में। 106 नंबर वाला जो संविधान संशोधन विधेयक है यह कौन सा है, ठीक है। बिल दोस्तों हमारे पास कितने हो चुके हैं? आप जो है बिल हमारे पास 131 जो है बिल हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 131वां संविधान संशोधन जो बिल है दोस्तों, इस बिल में आपकी कौन कौन सी खास बातें हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें कही गई है और वह आपकी यह है कि जो लोकसभा है, इस लोकसभा में जो मेंबर्स आपकी जो सदस्य संख्या है इसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यह कितनी की जाएगी आपके सो? यह आपके जो है कितनी की जाएगी? तो ये 543 से 850 की जाएगी, ठीक। कितनी आपके? 543 से 850 की जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 543 से 850 जो है वो की जाएगी दोस्तों ना। ये 545 थी, आपको याद होगा, पर उस दोस्तों आपके याद कीजिए 100 आपके 100 आपको मैंने लिखवाया था 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोस्तों मैंने आपको लिखवाया था, जिसके तहत आपके जो 2 एंग्लो इंडियन की जो सीट थी, आपके 2 एंग्लो इंडियन जो सीट थी इनको समाप्त कर दिया गया था, आपको याद होगा, ठीक है। मैंने कहा था आपसे। तो ये 543, हाँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वेरी गुड लिखना। ये कौन सा अधिनियम है? ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये आपको ध्यान रखना है। 106वां संविधान संशोधन आपके अधिनियम, ठीक है। और नारी शक्ति वंदन दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोस्तों आपकी 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैंने कहा 543 से कितना होगा दोस्तों? 850 होगा। इस 850 में से राज्य के अंदर कितनी होंगी आपके सो? 850 में से 815 जो है 815 ये होंगी स्टेट के अंदर, ठीक है। और जो 35 है आपके वो कहां पर होंगी? ये 35 होंगी आपके कहां पर? यूटी के अंदर, ठीक है। जो केंद्र शासित प्रदेश आपके वहां पर होंगी। और 815 कहां पर होंगी? स्टेट के अंदर होंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने जो पूछ सकता है दोस्तों वही आपके इस जो विधेयक में दोस्तों लिखा हुआ दोस्तों आर्टिकल 82 में एक संशोधन दोस्तों करने की बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। आर्टिकल जो 82 है दोस्तों, इस आर्टिकल 82 में आपके आर्टिकल 82 पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे? आपके परिसीमन संबंधित है ना। आर्टिकल 82 जो है इसका संबंध किससे? परिसीमन से, ठीक है। दोस्तों परिसीमन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। परिसीमन दोस्तों क्या है, ठीक है। दोस्तों परिसीमन का मतलब है कि जो लोकसभा के जो सीट के चुनाव होते हैं, सो एमपी का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, तो उसका एक एरिया होता है ना भाई, कि एमएलए का एरिया ये होगा आपके, एमपी का एरिया ये होगा आपके। तो उस एरिया का जो आपके एरिया जो होता है वो कौन तय करता है? ये परिसीमन आयोग तय करता है, ठीक है। दोस्तों नोट करना दोस्तों आपके, दोस्तों परिसीमन जो आपके दोस्तों परिसीमन जो आयोग है
परिसीमन जो आयोग है वो उसको क्या तय करता है आपके सो लिखना आपकी, ये जो लोकसभा और जो आपकी विधानसभा है इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो तय करता है, ठीक है। निर्वाचन जो क्षेत्र आपके वह तय करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें एक संशोधन की बात दोस्तों ये कही गई है कि 2026-27 की जो सेंसस चल रहा है, जनगणना चल रही है, इसमें ये लिखा गया है कि जो परिसीमन है ना वो उससे पहले कर दो, जनसंख्या के आखिरी आंकड़ों का वेट मत करो, परिसीमन पहले कर दो। ये आपके यहाँ पर इस आपके विधेयक के अंदर दोस्तों लिख दिया गया है, ठीक है। इस विधेयक के अंदर ये बात लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, भारत में परिसीमन दोस्तों कितनी बार हुआ है? तो भारत में जो परिसीमन हुआ है, ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना आप लोग, भारत में जो परिसीमन हुआ है आपके वो अब तक 4 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? अब तक 4 बार हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आपके पॉलिटी के अंदर कि भारत में जो परिसीमन हुआ है वो अब तक कितनी बार हुआ है दोस्तों आपके? अब तक 4 बार परिसीमन जो आपके हुआ, नोट करना, ठीक है। 4 बार दोस्तों पूछो कब कब हुआ है आपके सो, 4 बार पूछा आपसे कब कब हुआ है। देखो हर बार जनगणना के बाद दोस्तों होता है, ठीक है। 1952 में हुआ था पहली बार आपके, फिर 1963 के अंदर हुआ है, ठीक है। डेट वर्ष जरूर ध्यान रखना दोस्तों ना, 4 बार हुआ है, 3 बार नहीं 4 बार। 52 में हुआ, 63 के अंदर हुआ, 73 के अंदर हुआ और फिर 2002 के अंदर हुआ, ठीक है। तो अब तक 4 बार परिसीमन जो है आपके वो हमारे यहाँ पर हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत में से कितनी बार परिसीमन हुआ आपके? 4 बार परिसीमन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 बार हो चुका है, 52 के अंदर, 63 के अंदर, 73 के अंदर और सन दोस्तों 2002 के अंदर, ठीक है। अच्छा, इस जो दोस्तों हमारा जो 131वां जो बिल है आपके सो, इसका पहला दोस्तों पॉइंट तो ये हो गया कि लोकसभा की संख्या है आपके वो हो गया। सेकंड दोस्तों पॉइंट यहाँ पर ये हो गया आपके। और थर्ड पॉइंट की दोस्तों बात करूं आपसे, एक चेंज और जो होने जा रहा है दोस्तों आपके वो कौन सा आपके एक चेंज है, आर्टिकल 334 दोस्तों ना, आर्टिकल 334A, ठीक है। आर्टिकल 334A और सो इसके तहत दोस्तों आपके, इसके तहत ये लिखा हुआ है कि परिसीमन के तुरंत बाद, जैसे ही परिसीमन होगा उसके तुरंत बाद जो है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें ये लिखा गया है, ये सब ये विधेयक की बात है, ठीक है। जो विधेयक आया ना उसी की बात है कि परिसीमन के तुरंत बाद, ठीक है, परिसीमन के तुरंत बाद लोकसभा और विधानसभा के अंदर महिलाओं के लिए 1/3 सीट, महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो है, 1/3 सीट रिजर्व कर दी जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिजर्व कर दी जाएंगी, ये आपको नोट करना है ना। तो आर्टिकल 334A में ये बात जो है लिख दी गई है आपके। अभी दोस्तों ये बिल पारित नहीं हुआ है, ठीक है, केवल बिल पेश किया गया है, परिसीमन का बिल जो है, और उसके जो पॉइंट्स है आपको पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोस्तों पॉइंट जो है वो आपके यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अगला दोस्तों, जो पिछला परिसीमन जो हुआ था ना 2002 में, इसका जो अधिनियम था उसको समाप्त करने की बात जो यहाँ पे की गई, क्योंकि नया आएगा ना दोस्तों, इसलिए तो परिसीमन एक्ट 2002 को निरस्त करने का प्रावधान जो है वो आपके इस बिल के अंदर दिया गया, क्योंकि अगला वाला आएगा दोस्तों, इसलिए, ठीक है। अच्छा, परिसीमन के लिए एक कमेटी भी है, कुलदीप सिंह कमेटी जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुलदीप सिंह समिति का संबंध भी किससे? परिसीमन से ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो परिसीमन एक्ट 2002 जो है, इसको निरस्त करने की दोस्तों बात जो है वो यहाँ पर कही गई है, ठीक है। अच्छा, परिसीमन जो आयोग बनेगा ना, इस परिसीमन आयोग में हेड कौन होगा आपके? तो परिसीमन जो आयोग होगा, इस परिसीमन दोस्तों आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, लिखना आपके। तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका है वह आपके इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश रह चुका है वो इसका अध्यक्ष होने वाला परिसीमन आयोग का, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, आपके जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो इसका पदेन सदस्य होता है, ठीक है। मुख्य चुनाव जो आयुक्त होता है ये इसका परमानेंट आपके पदेन मेंबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पदेन सदस्य होता है, ये भी आपको नोट करना है। कौन? आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके इसके पदेन सदस्य होता है, आपको ध्यान रखना है ना। और परिसीमन आयोग का काम क्या है? मैंने आपसे कहा सीटों का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका तय करना काम इसका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया कि भाई
एक बिल पेश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, परिसीमन विधेयक 2026 है, और लोकसभा में कितनी सीटें जो है निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया आपके, तो 850 सीटें दोस्तों आपके निर्धारित करने का प्रस्ताव जो है यह लोकसभा के अंदर जो है रखा गया है। अच्छा, इस बिल को पेश किसने किया है? इस बिल को पेश किया है अर्जुन मेघवाल जी ने। किसने किया है? अर्जुन मेघवाल जी ने इस बिल को पेश किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अर्जुन मेघवाल जी दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था एक बार जो है कि भारत में कितनी बार परिसीमन हुआ है, तो 4 बार परिसीमन हुआ है, 52 के अंदर, 63 के अंदर, 73 के अंदर, 2002 के अंदर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर कि भाई कितनी हो जाएंगी, 850 सीट दोस्तों हो जाएंगी आपके, और अभी सारा चीजें आने वाली है, नॉर्थ साउथ में कितनी होंगी हर किसी का आपके, अभी ये बिल है पास नहीं हुआ है ना,